हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको मेंसुरेशन से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल कराने वाले हैं जो हमेशा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मेंसुरेशन के ये कुछ ऐसे सवाल जो हमेशा आपको उलझाएगा। जैसे सवाल को अगर आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि मान लीजिए कि जल की एक बूंद गोलाकार होती है और उसका व्यास 1/10 सेंटीमीटर होता है। एक शंक्वा गिलास ऐसा है जिसकी ऊंचाई उसके रिम के व्यास के बराबर है। तदनुसार यदि जल की 32,000 बूंदे उस गिलास को पूरा भर दे तो उस गिलास की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी। दोस्तों, ऐसे ही सवाल कुछ और। एक शंक्वा तंबू का आयतन 1232 घन मीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। तदनुसार उस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उपलब्ध कैनवास केवल 2 मीटर चौड़ा है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए कैसे हमको बनाना है, बहुत आसानी से हम आपको सिखाएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। आते हैं हम शुरू से, आज के सबसे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला आज का सवाल जो कि 87 नंबर से है, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आते हैं। तो सवाल है कि एक समत्रिबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए, एक समत्रिबाहु त्रिभुज के परिवृत्त मतलब क्या हुआ कि एक समबाहु त्रिभुज होगा और उस समबाहु त्रिभुज के ऊपर से एक वृत्त है, नहीं तो अब कहता है इसका क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 3 पाई। दोस्तों, आपको पता है कि अगर इसकी भुजा ए है, समबाहु त्रिभुज है, समत्रिबाहु मतलब है समबाहु त्रिभुज है, अगर इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो उसकी त्रिज्या निकाल सकते हो। कैसे? त्रिज्या निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप एक काम करिए, क्षेत्रफल तो पता है ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल तो दिया हुआ है कितना, 3 पाई, और ये पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई से पाई कट गया। अब यहां पर देखिए 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहां पर आपका √3 हो जाएगा आर का मान। ये हो गया आपके इस त्रिज्या का मान। मतलब इस समबाहु त्रिभुज में देखिए ये जो परिवृत्त बना है इसकी त्रिज्या निकल के आ गई आपका √3। सवाल कहता है उस त्रिभुज का परिमाप बताइए। दोस्तों, एक बात सुन लीजिए, त्रिज्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है a/√3 समबाहु त्रिभुज में, और जब त्रिज्या का मान पता है हमको √3, तो यहां a/√3। अब √3 गुना हुआ तो 3 हो गया, यानी भुजा आ गया 3। हमको निकालना है परिमाप। तो जानते हैं परिमाप जो हो जाएगा इस त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजा तो आपस में बराबर है, तो एक भुजा 3, तो तीनों भुजा मिलाकर 3 3 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल पर आ जाइए जरा। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सवाल देखिए अगला, कहता है एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है। तदनुसार 22 किलोमीटर तक चलने में उसके कुल चक्र कितने होंगे। अच्छा, एक वृत्ताकार पहिया का व्यास है। देखिए, कोई वृत्ताकार पहिया होगा दोस्तों और उसका व्यास 7 मीटर होगा, इसका मतलब है कि इसकी त्रिज्या जो होगी 7/2 मीटर होगी। नहीं, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अब एक चक्कर में कोई भी पहिया कितना दूरी तय करेगा जानते हैं? परिधि भर दूरी तय करेगा। यानी इसकी गोलाई जितनी होगी, एक चक्कर जब पूरा लगा देगी ना तो परिधि भर की दूरी ही तय करेगी। यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है परिधि के बराबर। एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है परिधि के बराबर, और परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 और पाई के जगह लिखेंगे 22/7, यानी पाई का मान 22/7, और आर 7/2। दोस्तों 7 से 7 कटा, 2 से 22 को काटिएगा, 11 बार में 11 दूना ये 22 ही बचा, यानी कि वो 22 मीटर चलेगी एक बार में। अच्छा, एक चक्कर में 22 मीटर चलेगी। 22 किलोमीटर चलवाना है। 22 किलोमीटर का मतलब होता है 22 किलोमीटर का मतलब होता है ये 22,000 मीटर। एक चक्कर में इतना मीटर, तो इतना मीटर चलने के लिए कितना चक्कर, 22 से 22 गुना कर दिए, मीटर है, मीटर से मीटर कटा, 1000 चक्कर लगाना पड़ेगा उसको। उस पहिया को कितना लगेगा, 1000 चक्कर। अरे 22 मीटर एक चक्कर में, तो 22,000 मीटर 1000 चक्कर में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह था कि आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी पहिया एक चक्कर जब दूरी तय करेगी ना तो वो परिधि की लंबाई भर ही चलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वाले वर्ग वाली
कुल कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। दोस्तों अगर आपके फर्श में टाइल्स लगाना है ना, तो आपको एक काम करना होगा कि फर्श, सुनिए, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटा में एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल लिखना होगा। तो फर्श का क्षेत्रफल पता है, 8 गुने 6 कर देंगे, 8 गुना 6 कर देंगे। अच्छा, टाइल्स का क्षेत्रफल कैसे, ये 4 डेसीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 4/10 से भाग करना होगा, ठीक है ना, यानी 10 से भाग देना होगा 4 में, तो ये भी मीटर में हो गया। अब वर्गाकार है, यानी उसकी प्रत्येक भुजा जो होगी ये 4/10, 4/10 मीटर होगी, 4/10, 4/10 मीटर होगी। 4 दूना 8 कटा, 2 से 4 कटा 2 बार में, 2 से 6 कटा 3 बार में, ये 10 दहाई 100, 100 गया 3 में गुना हुआ, यानी कि 300 टाइल्स की आवश्यकता होगी उस फर्श को ढकने के लिए। 300 वर्गाकार टाइल्स लगेंगे। पूरे फर्श के एरिया में एक टाइल्स के एरिया से भाग दे देंगे ना, तो टाइल्स की संख्या निकल जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए सवाल है, यदि दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, दो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल है 4:9 में क्षेत्रफल है, तो सुनिए इनकी त्रिज्या निकाल सकते हैं गोला के, कैसे, इनका वर्गमूल बना लीजिए, तो 2:3 हो गया। अब इसका आयतन का है यानी वॉल्यूम का है, तो त्रिज्या का क्यू कर दीजिए, बस जो त्रिज्या है ना उसका क्यू कर दीजिए। 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू कितना, 27, 8:27 आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये जानना जरूरी है। एक शंकु, ये शंकुआकार का है, माने शंकु का जैसा है, तंबू का आयतन 1232 घन मीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। तदनुसार उस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास यानी कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उपलब्ध कैनवास केवल 2 मीटर चौड़ा है। मतलब कपड़ा जो है आपको ऐसा बनाना है, ठीक है ना, लेकिन कपड़ा नीचे जमीन में नहीं लगेगा, आपको यही बनाने में जो कपड़ा खर्च होगा उसका पूछा है। और कपड़े की जो है केवल 2 मीटर चौड़ा है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी कपड़ा का, ये पूछा है। दोस्तों एक शंकुआ तंबू का आयतन 1232 घन मीटर दिया है और कहता है उसके आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। इसके आधार का क्षेत्रफल 154 है, नीचे जो वृत्त दिख रहा है, तो देखिए जरा, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ πr² होगा। क्यों, क्योंकि आधार इसका वृत्त है और वो दिया है 154। देखिए इधर भी आधार का क्षेत्रफल, इधर भी आधार का क्षेत्रफल, तो ये 22/7 गुना r² अब बराबर कितना, 154। चलिए 22 से काट सकते हैं 7 बार में, r² बराबर 7 7 49, तो r का मान आया 7। अब सवाल एक चीज और कहता है, एक शंकुआ तंबू का आयतन 1232 घन मीटर है, तो इस शंकु का आयतन क्या होता है जानते हैं, इस शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h और वो दिया हुआ है 1232। ठीक है दोस्तों, अब देखो तो 1/3 पाई का मान 22/7 r², तो ये 7 गुना 7 इंटू h बराबर कितना, 1232। दोस्तों अगर आप काटते हैं तो 7 से ये 7 काट दीजिएगा, 22 है, 11 से काटिएगा 2 बार में, 11 से 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 दूना 22, 2 से काट सकते हैं इसको 56 बार में। ठीक है, अब देखिए ये 7 या 21, सॉरी 7 है ऊपर, 7 8 56 काट सकते हैं, ये 3 जाएगा गुना हो जाएगा, तो 8 3 24, हाइट निकल के आ गई इसकी कितनी, 24। अब हाइट 24 आ गई। देखिए आपको त्रिज्या भी पता हो गया, यहाँ 7, त्रिज्या कितना 7, हाइट निकल के आ गया, हाइट निकल के आ गया भैया कितना 24। अब तिरछी हाइट भी निकालते हैं, तो तिरछी हाइट L होता है, ये होता है रूट अंडर, चूंकि ये कर्ण का काम करता है, यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का कोण हो जाता है, तो ये कर्ण होता है, कर्ण जो होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर। ये आपका L कितना निकल के आ गया, देखिए 24 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर, ये सबको जोड़िएगा 625, यानी यहां आ जाएगा 25। ठीक है, अब आपको क्या निकलना है, जो कपड़ा कितना लगेगा, नीचे जमीन में कपड़ा थोड़े बिछाना है,
ये तंबू बनाने में, तो यानी कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें पहले जो क्षेत्रफल दिया था नीचे आधार का दिया था, लेकिन कपड़ा हमको इसको बनाने में लगेगा, है ना, घेरावा ऊपर से जमीन को छोड़ के, तो वो होता है पाई आर एल। ठीक है, कि कितना कपड़ा लगेगा इसको बनाने में, ये पता हो जाएगा, पाई आर एल यानी 22/7। आर का मतलब है दोस्तों यहां त्रिज्या दिया हुआ है 7, और एल का मतलब है जो इसकी तिरछी ऊंचाई है 25। ये 7 से 7 कटा, 22 गुने 25 कितना 550, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, 550 वर्ग मीटर कपड़ा चाहिए। अच्छा, कपड़ा का यहां पर क्या दिया गया है जानते हैं दोस्तों, कपड़ा का दिया है कि 2 मीटर ही चौड़ा है, तो लंबाई बताइए। अरे टोटल एरिया कपड़ा का 550 हुआ, 2 मीटर चौड़ा है, 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, यानी 275 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए। दोस्तों उस कपड़े की लंबाई जो होगी ना वो होगी 275 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी से ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।